हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का आज की सुंदर संध्या में। परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर पिता की अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हो रही है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम सभी से बात करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हम सभी को भरने के लिए जा रहे हैं। वो परमेश्वर हमारे बीच में उनकी पवित्र आत्मा मंडरा रही। वो परमेश्वर जिन्होंने अब्राहम, इसहाक और याकूब किए, परमेश्वर जो हमें अपनी आशीषों के तले, अपने पंखों के तले हम सभी को रखता है और हमें इस गीत के द्वारा बार बार हमारे हृदय में ये डाल रहा है कि हमें किसी का भय नहीं खाना है। हमारा परमेश्वर जो हमें सामर्थ देता है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा प्रेमी है। वो अपने प्रेम को हमारे लिए उंडेलता है। हम सभी को अपना जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल देना है। हालेलुया। अपने जीवन की सच्ची आराधना उस भक्ति के द्वारा हम करने पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है हम सभी के जीवन के द्वारा। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? क्या हम तैयार हैं? परमेश्वर आज अपने चुने हुए जो दाऊद है, उनको अबीगैल ने किस प्रकार से उनके हृदय में जो बात उठी थी उसे किस प्रकार से उन्होंने शांत किया। अभी हम इस वचन में जब आगे बढ़ेंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर अपने वचन को हर एक जन में जब हम खाते हैं तो तृप्त होने वाले हो सके, जब हम सुनते हैं हमारे कानों का मस्सा हो सके। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अनगिनत आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप ही हमारे शिरोमणि हैं, हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है, हमारे सिर का ऊंचा करने वाला, हमारे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला, हमारे जय का झंडा, हमारे सुख का मूल। हालेलुया। हमारे हृदय में निवास करने वाला, हमारे मन मंदिर में बसने वाला प्रभु जी, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा से हमें भरने वाला प्रभु, हम आपके सम्मुख में झुकते हैं प्रभु। जब वचन आपके सम्मुख में लोगों तक जाता है प्रभु जी, तो हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन से आप बात करने वाले हो। हर एक स्त्री को, हर एक सुनने वालों को आप आशीषित करिएगा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हम देखेंगे पहला शामुएल 25:3, और उसमें मैं वचन में से आज आप लोगों से बात करूंगी। उस मनुष्य का नाम नबाल है और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल है। वह एक बुद्धिमान और देखने में सुंदर रूपवती थी। अबीगैल के बारे में लिखा है, परंतु उसका पति कठोर और वह कालेब वंशी था। नबाल के चरवाहे तो उस जंगल में जहां दाऊद अपने जवानों के साथ में छिपा था और भेड़ बकरियां चराया करते थे, वे दाऊद के पास रहे। उन्हें दाऊद ने सब तरह की सुरक्षा मिली और उनकी कुछ हानि नहीं हुई। वो सब लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। एक बार दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि शाऊल आ रहा है, तो वो जंगल की ओर भाग गया और नबाल अपनी भेड़ों का उनकतर रहा है। और दाऊद ने नबाल से बड़े अच्छे से इस अपेक्षा के साथ में 10 जवानों को उस उन कतरने के भोज के समय भेजा। नबाल के आनंद मनाने के समय उसके पास पहुंचे। दाऊद ने उनसे कहला भेजा। बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही आशीषमय ये वचन लिखा है। दाऊद ये कहला भेजा कि जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम, यहाँ लिखा हुआ है पहला शामुएल के 25 पद में, अध्याय के 5वें पद में, उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे कहो तू चिरंजीव रहे, तेरी कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। हालेलुया। यहाँ पर कितनी अच्छी मेल मिलाप की बात को लेकर
दाऊद ने अपने जवानों को भेजा है। और आप देखेंगे कि यह समाचार पाकर वहां पर आप देखेंगे कि जब नबाल ने सुना तो वो उल्टे से कहने लगा कि ये दाऊद कौन है, ये दाऊद कौन है करके उन्होंने उल्टे में कहने लगा, और ये ईशे का पुत्र कौन है। और उसके बाद क्या होता है कि वे वापस चले जाते हैं, और दाऊद को ये समाचार जब दाऊद को मिलता है कि नबाल ने सही तरीके से उस बात को नहीं सुना और गुस्से में आकर इस बात को कहा कि दाऊद कौन है, दाऊद को गुस्सा आया और वह आग बबूला हो गया। और दाऊद तथा उसके 400 पुरुष ने अपनी तलवारें बांध ली और नबाल नाश करने के लिए चल पड़े। नबाल को नाश करने के लिए ये लोग की जो ग्रुप है वो चल पड़े। यहाँ एक सेवक ने नबाल की पत्नी अबीगेल को बताया, एक सेवक आकर अबीगेल को बता रहा है कि इस प्रकार से हुआ है। और दाऊद ने जंगल से नबाल के पास शुभकामनाओं के साथ अपने जवानों को भेजा था, और किस प्रकार नबाल ने उनको ललकार के लौटा दिया। तब अबीगेल ने फुर्ती की। अबीगेल एक स्त्री है, उसने इस बात को सुना और उसने फुर्ती की, मेहनत की, तैयारी करने के लिए उन्होंने सोच ली, और 200 रोटियां और 2 कुप्पी दाख मधु, 5 भेड़ों का मांस, 5 सवा भुना हुआ अनाज, 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकिया गधों पर लदवाई और तथा दाऊद से भेंट करने को पहाड़ पर चढ़ने लगी। ये सब तैयारी के साथ में वो पहाड़ पर चढ़ रहे। दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आ रहा था। वह तुरंत गधे पर से उतरी और उसके सम्मुख मुंह के बल गिरी, प्रणाम करने लगी। अबीगेल दाऊद को प्रणाम करने के लिए उसके सम्मुख में उतरी और उसने बुद्धिमत्तापूर्ण वचन बोलकर दाऊद के क्रोध को शांत किया। अबीगेल ने दाऊद के क्रोध को शांत किया और अपने परिवार एवं अपने लोगों को बचा लिया। इस प्रकार जो स्त्री अबीगेल बड़ी बुद्धिमत्ता से अपने वचन के द्वारा दाऊद के क्रोध को शांत किया। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, हालेलुया। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री उसे अपने ही हाथों से उजाड़ देती है। इस संसार में परमेश्वर ने सुंदर परिवार दिया है कि हम इसमें रहें, और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बहुतायत से बात करते हैं। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, जैसा आप वचन में जानते हैं, नीति वचन 14:1 में पाया जाता है। इसी प्रकार वह जो भोजन सामग्री लाई थी अबीगेल, उसे दाऊद को लेकर अबीगेल ने कहा, मेरे प्रभु अपनी दासी के अपराध को क्षमा कर। जब यहोवा मेरे प्रभु अर्थात दाऊद के लिए वो ब्लेसिंग को, उस कल्याण को जैसे दाऊद ने भेजा था नबाल के लिए, वही बुद्धिमत्ता से वो परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के द्वारा यहाँ पर कह रही है कि जब आपके साथ समस्त भलाई करेगा और तेरे विषय में कि तुझे इस्राएल का प्रधान नियुक्त करेगा, तब अपनी दासी को स्मरण करना। कितने अच्छे से इस बात को वो रख रही हैं कि पहला शमूएल 25:30 और 31 पद में लिखा है, वह स्त्री उसने समझ लिया था दाऊद परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है, परमेश्वर उसे आशीष देगा। परमेश्वर के भक्तों को जब हम देखते हैं तो हमें परमेश्वर की आत्मा बताती है कि परमेश्वर का भय इनके जीवन में है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हम स्त्रियों को, कि हम अपने बच्चों के संग में रहकर उन भक्तों का आदर कर सकें।
अपने परिवार के साथ में उन भक्तों का आदर कर सके। और एक दिन दाऊद राजा बनेगा, ये उनने कहा। इसलिए उसने उसके बारे में दाऊद से बात की, मेरे प्रभु यह तेरी दृष्टि में सुकून देने वाला ठहरे। वो इतने अच्छे से बात को वहां पर रख रही हैं, पलटा लेने से रोक रखे तथा तुझे अकारण खून बहाने से रोक रखे। उसने परमेश्वर से बुद्धि पाई थी, अबीगैल ने परमेश्वर से बुद्धि पाई थी। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे परिवार में, हम सभी के जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या दिखाई देती है तो हमें परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से, परमेश्वर ने जो हमें अपनी आत्मा से भरा है उस सम्मति से, वो परमेश्वर से हम मांगे, प्रभु आप मुझे सम्मति दीजिए, पवित्र आत्मा आप मुझे गाइड करिए, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई को करिए। परमेश्वर किसी ना किसी को आपकी सहायता के लिए अपनी ओर से भेजेंगे, जैसे वो सेवक ने आकर अबीगैल को बताया। हालेलुया, हालेलुया। एक एक जन परमेश्वर के लिए अनमोल है, एक एक जन परमेश्वर के लिए कीमती है, एक एक जन को परमेश्वर प्रतिष्ठित करने जा रहा है। परमेश्वर महान है। परमेश्वर हर एक के लिए आकाश की झरोखों को खोलने के लिए मांगते हैं। परमेश्वर अपने वचन से आज हमसे बात कर रहे हैं, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है, लिखा हुआ है याकूब 3:17 में, फिर मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय और अच्छे फलों से लदा हुआ। अच्छे फलों से, पवित्र आत्मा के फलों से स्थिर और कपट रहित होता है। कपट नहीं करना है। आपके पास चीजें हैं और आपको देने के लिए नहीं, मैं नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कहना है। अपने जब परिवारों का परिवार हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन हो, हमें एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे को समझाना है, जैसे हमारे भाई हमारी बहनें करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता उनके हृदय में पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं और वो हमारी सहायता करने के लिए आगे को बढ़ती हैं। ऐसे ऐसे सुंदर वचन को परमेश्वर हमारे पासवान के द्वारा, ऐसे ऐसे सुंदर वचन परमेश्वर के दास विश्वासी चेलों के द्वारा हमारे सम्मुख में रखते हैं कि हमारा हियाव और बढ़ता चला जाता है। और परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है, वो हमें जीवित करता है, वो हमें तरोताजा करता है, वो हमें अपनी सामर्थ से भरता है। जैसा कि अबीगैल स्वर्ग से आने या मिलने वाली बुद्धि से भरी थी, उसने दाऊद से बुद्धिमानी से बोला, दाऊद से उन्हें बुद्धिमानी से बोला। तब दाऊद ने अबीगैल से इस प्रकार कहा, तेरा विवेक धन्य है। ये वचन लिखा हुआ है 1 शामुएल 25 से 33 तक पद में लिखा हुआ है, तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है। दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना पलटा आप लेने से रोक लिया। क्या हम ऐसा बन सकते हैं? जब परिवार में लड़ाइयां हो जाती हैं, मनमुटाव हो जाता है, तो क्या हम ऐसी स्त्रियां हो सकती हैं, ऐसी बहनें बन सकती हैं, ऐसी विश्वासी बहनें बन सकती हैं कि अपने परिवार को जोड़े, मसीह का प्रेम, मसीह की क्षमा हमें दिखाई दे। क्या हम लगातार उन बातों के लिए हृदय की गहराई से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम मेल मिलाप से रहे, हमारा परिवार मेल मिलाप से रहे और हम सब मिलकर प्रभु आपकी सेवा करें, आपकी महिमा को प्रकट करें। प्रभु यह हम अपने द्वारा नहीं परंतु आपकी दी हुई सामर्थ के द्वारा आप ही इस्तेमाल करिए प्रभु जी। जैसे आपने यहाँ अबीगैल को ठीक समय पे इस्तेमाल किया कि दाऊद को
खून करने से, वहां पर नबाल को मारने से बचा दिया। बुद्धिमानी के साथ अबीगैल वहां पर कार्यों को की, वो तैयारी के साथ वहां पर लेकर गई। क्या आप तैयार हैं? जैसे मरियम ने भी इत्र लेकर आई, उस पात्र को तोड़कर उंडेल दिया। उंडेलने के बाद ही वो इत्र उस रूम में, उस जगह में उसकी खुशबू, सुगंधित खुशबू फैल गई। क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? क्या आपके जीवन में वो तैयारी है? आप जितना पुराने समय में बड़ी मेहनत से तेल निकाला जाता था, जितना मूंगफली हो या तिल हो या किसी भी चीज, सरसों हो, किसी भी चीज को जितना कूटते थे उसके बाद ही उसमें से तेल निकलता था। आज क्या आप वो ताजे तेल को लोगों तक बांटने के लिए तैयार हैं? जो बुद्धिमानी, जो परमेश्वर ने बार बार हमको गीतों के द्वारा अपनी उपस्थिति देकर हमसे कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा, और हम ये गीत को बार बार दोहरा रहे थे कि तू जो है मेरे साथ। हाँ प्रभु, आप जो हमारे साथ हैं, तो हम जो एक एक शब्द जब कहते हैं प्रभु, तो हम जानते हैं प्रभु आप लोगों से कैसी अद्भुत रूप से बातें करते हैं। हर एक सुनने वाले प्रभु जी, हर एक के जीवन में आप तैयारी को देखते हैं प्रभु, तैयारी करने का मन देते हैं मेरे परमेश्वर। उस अबीगैल के समान अपने परिवार को संभालने का, कि मेरा परिवार नष्ट ना हो। हे मेरे अब्बा खुदा, आसमानी पिता, वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हमें स्वर्ग से बुद्धि मिलती है, ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये अद्भुत है। बाहरी रूप से आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको, आपके हृदय को जानता है। मैं उन अवसरों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि जब नई नई आई थी मैं यहाँ भोपाल में, तो सिर्फ गीत गाना अच्छा लगता था, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और कृपा से आराधना करना सिखाया। और मैं परमेश्वर के हृदय से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने वो संयम को दिया, धीरज को दिया, और मैंने अपने बड़े लोगों को देखकर सीखा कि किस प्रकार से बड़ी शालीनता के साथ में, बड़ी सादगी के साथ में, बड़ी स्थिर होकर अपने परिवार को चलाते हैं। हम एक दूसरे के जीवन को देखकर उस बुद्धि के साथ में जीवन जी सकते हैं। हमारे दिल की पुकार को परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे मन की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करते हैं। हमारा भरोसा, हमारा सहारा, हमारी आशा, हमारा विश्वास, हमारा परमेश्वर है प्रिय। हमें अपने जीवन में शांति और मेल, ऐसे वचनों को प्रमुखता, ऐसे वचनों को विशेषता, ऐसे वचनों को अपने जीवन में काम में लाना है, ताकि दूसरों को तसल्ली मिल सके, दूसरों को शांति मिल सके, दूसरों की उन्नति हो सके। आपके वचन के द्वारा लोगों के हृदय में वो खुशी, वो असीम आनंद अद्भुत रूप से पहुंच सके। आप ऐसी बातों को रखिए। हम ही एक ऐसे इंसान हैं जो एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे को हम, परमेश्वर ने जैसे कहा कि अच्छा है, उसी प्रकार हम कह सके कि हाँ बहन आप अच्छी हैं, हाँ भाई आपने परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों के प्राणों को बचाया। आप नगर नगर गए, गली गली गए। हम एक दूसरे को सराह सकते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से अच्छा समझे।
और मसीह की देह उन्नति करने वाली हो सके, एक दूसरे को हम बढ़ा सके। परमेश्वर महान है। परमेश्वर मिलनसार और प्रेम को चाहते हैं हम सभी के जीवन में। हम सभी जब बात करें तो उनके जीवन में सुकून पहुंचने वाला हो सके, अच्छे फलों से लदा हुआ जीवन को जिए। और यह हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए मार्ग को खोलेगा। हमारी आंखों ने नहीं देखा, हमारे कान ने नहीं सुना, हमारे जीभ पे नहीं चढ़ा, ऐसी आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाले परमेश्वर है। आत्मा हमें, पवित्र आत्मा हमें सिखाती है, हमारी सहायक है। हम परिवार में धन्य बन सकते हैं, हम परिवार को धन्य बना सकते हैं, आशीषित बना सकते हैं। नीति वचन 31 का 26 वर्ष इस प्रकार कहता है, भली स्त्री बुद्धिमानी से अपना मुंह खोलती है और कोमल शिक्षा उसकी जीभ पर रहती है। कोमल शिक्षा। इसलिए परमेश्वर से हम सदैव विनती करते रहे, हे प्रभु आप हमारे परिवार में आइए और हमें एक दूसरे से पिता जब हम बात करते हैं उसमें आप अपनी उस मीठी संगति को दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके लिए एक अच्छा परिवार बनकर इस जीवन में जीने वाले हो सके। परमेश्वर हमारे परिवार को अपनी पवित्रता में, अपनी सुंदरता में, अपनी शोभा में, अपने साँचे में ढालने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि से भरेगा, आपकी सब कमियों को वो दूर कर देगा। परमेश्वर हमारे जीवन में उन आशीषों को देने के लिए मांगते हैं। हमें जिस प्रकार अबीगैल ने सुना और तुरंत वो चली फुर्ती के साथ, उसी प्रकार से परमेश्वर आज चाहते हैं कि आलस को छोड़ना है और हमें तुरंत उसी वक्त तैयार रहना है ताकि हमारा परिवार बचाया जा सके। हम और देखेंगे इस्राएल का न्याय किया दबोरा ने। दबोरा, यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे न्यायों 4:4। इस्राएलियों का न्याय करती थी जो दबोरा है वो, और वो लप्पीदोत की पत्नी दबोरा, उसके बारे में हम देखेंगे कि वह एक नबी है। नबी भविष्यवक्ता वे लोग होते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति पर ठहरे रहते हैं और परमेश्वर जो कहता है उसे सुनते हैं, और लोगों को संकट और दुख जब उनमें आती है तो उन्हें सम्मति दिया करते हैं। वे परमेश्वर का वचन को जब सुन लेती थी तो उन्हें बताकर सेवा करती थी। परमेश्वर उनसे, उनके हृदय से बात करते हैं। वो नबी, वो भविष्यवक्ता परमेश्वर के सम्मुख में ठहरा करते हैं। यहाँ पर जो दबोरा है नबी है, जिसने इस्राएली लोगों को परामर्श दिया और उनका न्याय किया। एक बार उसने बराक को बुलाया और कहा, जा इस्राएलियों के निर्मित सैनिक को तैनात करिए। यहाँ पर वो समझा रही है और परमेश्वर शत्रु को तेरे हाथ में कर देगा। दबोरा स्त्री यहाँ पर बराक को समझा रही है। हालेलुया। बराक ने उससे कहा, न्यायों 4:8 इस प्रकार कहता है, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं न जाऊंगा। दबोरा एक स्त्री है जो कि वह एक नबिया थी और यह सलाह देने योग्य यहाँ पर बात को कर रही है, युद्ध कहाँ लड़ा जाए, कहाँ जाना ठीक होगा और क्या करना ठीक होगा।
इसी कारण बराक चाहता है कि उसके संग चले। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ऐसे स्त्री बनना चाहती हैं कि लोग आपसे पूछे इस समय में करना, ऐसे करना क्या ठीक रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर के वचन से प्रेम करिए। परमेश्वर आपको आत्मिक भाई बहनों से जोड़ देगा जो आपसे पूछा करे। परमेश्वर आदर का पात्र आपको बनाने को मांगते हैं। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर हमें लगाना है। अपना मन, अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाना है। पृथ्वी की सुंदर सुंदर वस्तुओं को भी देखकर उसकी ओर हमारी मन और सोच को नहीं लगाते हुए, परमेश्वर जिन्होंने हमारे लिए घर तैयार किया है, परमेश्वर जो अपने परिवार में हमें शामिल कर लिए हैं और हमें संग रहने के लिए उस लालसा में, उस इच्छा में, उस स्थिर जो परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत काल के लिए जो बना के रखा है, उसकी ओर ताकते रहना है। और यही नहीं, आप भी तैयार रहिए और अपने परिवार में एक एक जन को, और जब परमेश्वर की महान अद्भुत सामर्थ, महान आज्ञा जब आपके जीवन में आएगी, आपके लिए दिल बोलेगा, हे प्रभु मैं चाहती हूँ कि जगत के हर लोग आपके लिए बचाए जाए, हर लोग प्रभु जी वो नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाए। परमेश्वर की उत्तम और अति उत्तम उस भाग को हम प्राप्त कर सकते हैं। उस विश्वास में बने रहकर अनदेखी वस्तुओं को परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करते हैं। वो अपने वरदान से, अपनी सामर्थ से हम सभी को भरते हैं। वो अपने पवित्र आत्मा से हमें भरते हैं। बड़ी अद्भुत है ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ। बड़ा अद्भुत है परमेश्वर का कार्य। उसी प्रकार हम न्यायियों 5:31 में इस प्रकार लिखा हुआ है वचन, हे प्रभु तेरे प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। एक एक वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। क्या आप उस प्रेमी परमेश्वर के प्रताप को लेना चाहते हैं? परमेश्वर की उस सामर्थ को जो अद्भुत है, अनोखी है, आप लेना चाहते हैं? परमेश्वर ने अद्भुत रूप से दबोरा को और उनके संग बराक जो गए थे उन्हें विजय को दिलाया, और विजय दिलाया। वहां पर उन लोगों ने प्रभु के लिए गीत को गाया। क्या आप तैयार हैं? जब आपको परमेश्वर सफलता देते हैं, आशीष देते हैं, या आप जब ड्यूटी से आते हैं सुरक्षित रूप से, या आप ड्यूटी जाते हैं, हाँ प्रभु आपने मुझे इतनी अच्छी जगह में ड्यूटी दी, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मैं सुरक्षित रूप से घर आ गई, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में वो आने के लिए मांगते हैं ताकि आपके जीवन में वो आपका हाथ को थाम ले। और जब आप बोले कि हाँ प्रभु मैं तो नदियों के बीच में हूँ, तो भी वो प्रभु ऐसा है कि पानी पे भी चल के यीशु मसीह हमारे हाथ को थामने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का वचन इस प्रकार कहता है, दानियल 12:3, तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आप स्टार हैं। परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष को दिया है। आप कहिए, इस वचन को बार बार कहिए, प्रभु जी आप मुझे सिखाने वाला बनाइए। प्रभु जी आप अपने वचन से हमें भर दीजिए कि प्रभु जी हम आपके नाम से गवाह बन सके। प्रभु आपकी सामर्थ हमारे जीवन में बहने दीजिए।
जो काम तेरे हाथ को करने के लिए मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। परमेश्वर का ये वचन हमें सबोपदेशक 9:10 में कह रहा है कि जो काम तेरे हाथ को करने के लिए मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। हालेलुया। हमें अपने जीवन में प्रभु की जो सेवा है, परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है, उसे हमें क्या करना है? शक्ति भर करना है। और हमारे जीवन में जिस प्रकार अबीगैल ने कुछ तैयारियों के साथ वो दाऊद से मिलने के लिए गई, उस पहनाई को हमें नहीं भूलना है। उसके द्वारा बहुतायत की आशीष हम सभी के जीवन में आती है। क्या आप इस आशीष को लेना चाहते हैं? तो अपने हाथ को खुला रखिए, अपनी तैयारी को बड़ी फुर्ती के साथ करिए। परमेश्वर जिस प्रकार दबोरा में पवित्र आत्मा की सामर्थ थी, वही अद्भुत सामर्थ आपको देने के लिए मांगते, ताकि आप सम्मति देने वाले बन जाए, ताकि आप परमेश्वर के लिए कार्य करने वाले बन जाए। क्या आप प्रभु यीशु मसीह से मांगेंगे कि हे प्रभु, आप ही मेरा बल है, आप ही मेरी जीवन की वो सामर्थ है प्रभु जी, आप ही मेरे जीवन का पुनरुत्थान है, आप ही मेरे जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को करने वाला परमेश्वर है। आप ही मेरे जीवन में प्रभु जी वो इत्र की खुशबू को मेरे जीवन में जब आता है प्रभु, तो उससे मैं आपको महिमा दूं प्रभु, उससे उस सुगंध को प्रभु आप तो पहुंचाने वाली हो सकूं प्रभु, उस सूर्य के समान चमकने के योग्य बना प्रभु, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा है जो हमारे लिए महान कार्यों को करने में सामर्थी परमेश्वर, हर एक परिस्थितियों को वो हमारे जीवन से दूर करके अपनी आशीषों में बदल देता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने पिता परमेश्वर अबीगैल के हृदय में प्रभु जी, उसके शरीर में वो बल दिया प्रभु, वो तैयारी का मन दिया प्रभु, वो बुद्धि दिया प्रभु जी, ताकि प्रभु वो जाकर पिता दाऊद के मन को शांत कर सके, अपने परिवार को बचा सके। हे मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार पिता परमेश्वर हम सभी के जीवन में पिता अपनी करुणा, अपनी कृपा, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ज्ञान को झेलना प्रभु, अपनी सामर्थ को झेलिएगा प्रभु जी, ताकि हम बड़ी नम्रता और दीनता में होकर, आपकी अगुवाई में होकर पिता आपकी मुंह की ओर निहारने वाले हो जाए। जिस प्रकार प्रभु जी दबोरा आपकी उपस्थिति में ठहरी रहती थी प्रभु, उसी प्रकार हमें भी बनाना पिता। हे पिता, आप पिता हर एक के जीवन से प्रभु, हर एक के हृदय से, हर एक के मन में होकर प्रभु जी बात करना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जब आप बात करें प्रभु, चाहे दिन में, चाहे रात में, चाहे रात के बीच में, तो लोग प्रभु जी इस बात को समझ सके कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हे पिता, लोगों के जीवन में अद्भुत कार्यों को करें, ताकि पिता हम अपने परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरे, अपने परिवारों के परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख सुगंधित इत्र लाकर प्रभु आपको प्रसन्न करने वाले बन जाए। सारी महिमा मैं आपको देती, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।